हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.1 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को और भी सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ये किसी पार्क में ये फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी मतलब कि देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे जाते हैं, फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो सरकते हुए नीचे चले जाते हैं। इसी को फिसल पट्टी कहा गया है। तो ये सीढ़ी बनाया गया, इस तरीके से चढ़ते हैं, फिर यहाँ बैठकर यहाँ से सरकते हैं। तो ये एक दीवार बन गई। तो इनकी बीमाएं मतलब इनकी लंबाइयाँ दी गई है, बस हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ना। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से खड़ा रहेगा, तभी तो ये दीवार कहलाएगा। और इसी दीवार को पेंट किया गया है। ठीक ना। और बच्चे यहाँ से इस तरीके से चढ़ते हैं और यहाँ से सरकते हैं। तो इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, बस हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं यहाँ से ए बराबर हो गया 11 मीटर, बी बराबर हो गया 15 मीटर और सी बराबर हो गया 6 मीटर। यहाँ पे ए बी सी का मान किसी को भी मान सकते हैं। ए बराबर आप 15 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, किसी को कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। स्मॉल एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान है 11, बी का मान है 15, सी का मान है 6 बटा 2। तो इसे जोड़ने पर ये आ जाएगा 32 बटा 2। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी कि अर्ध परिमाप यस बराबर 16 मीटर आ गया। तो इसके बाद से अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक ना। तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा 16, फिर 16 माइनस ए मतलब 11, 16 माइनस बी मतलब 15, 16 माइनस सी यानी कि 16 माइनस 6। अब ये हो जाएगा 16 गुणा 16 में से 11 घटेगा 5, गुणा 16 में से 15 घटेगा 1, गुणा 16 में से 6 घटेगा, ये हो जाएगा 10। ठीक ना। अब यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणा 4। अब 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 5 ही आएगा। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 4 2 बार आ रहा है तो 1 4 बाहर हो जाएगा। 5 2 बार आ रहा है तो गुणा 5 1 बाहर हो जाएगा, लेकिन ये 2 अंदर ही रह जाएगा √2। तो 4 पचे 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल 20 √2 मीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।